क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज्यादा ध्यान ज्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11 इक्विलिब्रियम कर रहे थे, और उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम में काफ़ी सारे कुछ कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस का कंसेप्ट भी किया था और न्यूमेरिकल भी किया था। उससे पहले आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड किया था, उसका कंसेप्ट और न्यूमेरिकल किया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb, यानी डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका आपस में क्या रिलेशन है और कैसे निकालते हैं उसको। ठीक है, कितनी बात सुनिए। स्पेशली हम लोग यूज़ करेंगे इसको, इस रिलेशन को यूज़ करने लेने के लिए, इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट, क्योंकि ये रिलेशन कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट में ही वेरीफाई कर सकते हैं। याद तो होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में हम लोगों ने दिखाया था कि जब कभी रिएक्टेंट के साइड में एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उधर जो प्रोडक्ट बनता है, जो एसिड था रिएक्टेंट के साइड में, वही बेस बन जाता प्रोडक्ट के साइड में, और जो बेस था वो एसिड बन जाता प्रोडक्ट के साइड में। तो उसी को हम लोग कंजुगेट एसिड बेस कहते हैं। और साथ ही वहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ भी बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता रिएक्टेंट के साइड में तो बेस बन जाता, वो कंजुगेट बेस बनता, मगर वीक बेस बन जाता है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस बनता है, या वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बन जाता है। ठीक, और वाइस वर्सा, जैसे एसिड से कहा तो बेस से भी कर दिया। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के हिसाब से जो कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट है, अगर एक साइड से, जैसे मान लो रिएक्टेंट के साइड में कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो उस वक्त उसका Ka निकलेगा। Ka निकलेगा क्यों? क्योंकि वो एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो जो डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट बनाएगा तो एसिड का Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकल के आएगा। लेकिन वो जो एसिड था रिएक्टेंट के साइड में, अब प्रोडक्ट के साइड में अब वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और जब वो बेस की तरह बिहेव कर दे तो रिएक्शन को अगर रिवर्स कर देते हैं तो वो बेस अब रिएक्ट करके फिर एसिड बनाएगा। तो अब हम लोग जो K निकालेंगे वो Kb कहलाएगा, क्योंकि वो बेस का तौर पे यूज़ होने लगता है। कुछ बात समझ में आ रही है? मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ इस बात को। ठीक है, तो पहले मैं हेडिंग डालता हूँ और फिर एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ इसको। रिलेशन बिटवीन
ठीक है। क्या लेते हैं एग्जाम्पल में, जो अमोनिया है, अमोनिया को लेते हैं और वो एसिड बेस, दोनों कंजुगेट एसिड बेस के तौर पे यूज होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, टू एस्टैब्लिश्ड द रिलेशन between Ka and Kb, taking NH3 ammonia and H2O, ठीक है ना, क्योंकि ये एम्फोटेरिक होते हैं, एसिड बेस दोनों तरह बिहेव करते हैं, ये एसिड बेस दोनों तरह बिहेव करते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। अब क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं रिएक्शन को, लिखते हैं अमोनियम NH4 पॉजिटिव, अमोनियम को वाटर के साथ हम लोग इसको डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा डिसोसिएट होने के बाद ये वीक है, वीक एसिड के तौर पर ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर प्रोटोन को डोनेट करेगा, यहाँ पे प्रोटोन है ना, तो ये प्रोटोन को डोनेट करता, डोनर ऑफ प्रोटोन इज कॉल्ड एसिड एंड एक्सेप्टर ऑफ प्रोटोन इज कॉल्ड बेस। ये एक हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में है। तो ये प्रोटोन को डोनेट करेगा, तो ये एक एसिड है, ठीक, वीक एसिड है, और ये हमारा बेस की तरह, वाटर जो है ना बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा यहाँ पे, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और ये प्लस अमोनिया बन जाएगा, ठीक। ये जो हमारा एसिड था, अब ये हमारा बेस बन गया, ये बेस बन जाएगा ये, और ये जो बेस था ये एसिड हो गया। ये क्या मतलब हुआ, अब ये प्रोटोन डोनर हो सकता है, डोनेट कर सकता है, कितनी बात, मगर इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस, ठीक है। जैसे हम लोग इसको रिएक्शन को लिख देते हैं यहाँ पे, ये एसिड था, ये बन गया बेस, इसको कहते हैं हम लोग कंजुगेट बेस या एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कितनी बात सुन में, एसिड बेस पेयर। अब अगर हम लोग इसको लिखते हैं, डिसोसिएशन आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे एसिड की तरफ ट्रीट कर रहा है, तो ये Ka लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ले लेते हैं, इनटू अमोनिया आयन का कंसंट्रेशन ले लेते हैं, अपॉन अमोनियम का ले लेते हैं, ये इस तरह से कंसंट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे 298 केल्विन पे हम लोगों ने बताया था कि के का जो वैल्यू होता है, के डब्ल्यू का वैल्यू जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ऐसे ही अगर 298 केल्विन पे अगर हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं के ए का, अमोनियम का, तो क्या देखा गया कि इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 5.610 टू द पावर -10। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन जो है ये हमारा एसिड के तौर पे रिएक्ट करके वाटर के साथ प्रोटोन को डोनेट करके वो दोबारा से बेस बन गया है। अब अगर हम लोग वापस रिएक्शन को अमोनिया को लेते हैं, यानी अमोनिया का मतलब ये है कि अमोनिया NH3 है, इसको अगर वाटर में वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराया जाए या डिजोल्व किया जाए, तो अमोनिया जो है वीक बेस के तौर पे काम करता है। यहाँ पे ये वीक बेस होगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये एसिड के तो ये स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। अब ये वीक बेस के तौर पे काम करेगा। अब ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो वाटर जो ना ये हमारा बेस के तौर पे काम कर रहा है और ये एसिड के तौर पे काम करेगा, तो ये वाटर जो है हाइड्रोजन आइंस को डोनेट करेगा, ठीक है, इसको, और ये आइंस बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये NH4 दोबारा से बन जाएगा, ठीक है ना, और ये फिर OH आइंस बन जाएगा। ये कितनी बात सुन में, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये समझ में आता है, बेस है ना, ये वाटर जो है एसिड के तौर पे ट्रीट करेगा यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन आइंस को डोनेट करेगा, तो वो हाइड्रोजन आइंस ले लेगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे जो ये है अमोनिया जो ना बेस के तौर पे ट्रीट हो रहा है या बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो इसका के भी निकालेंगे, डिसो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है ना। तो के बी का जो वैल्यू आएगा इसका, कंसंट्रेशन ऑफ
प्रोडक्ट NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और ये जो है हमारा NH3 अमोनिया, ये इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा कितनी बार में। और इसका जो वैल्यू दे रखा है ये हमारा जो स्टैंडर्ड कंडीशन में 1.8 10⁻⁻5, ये सेकेंड इक्वेशन ले लिया। ये वैल्यू दे रखा हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन में, टेबल में दे रखा हमारा। एक टेबल हमने बताया था ना कि ये एसिड का एक टेबल दे रखा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो ये वहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग, नोट कर लिए इसको। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ऐसे एक हम लोग तीसरा इक्वेशन भी इधर लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे वाटर है, एक वाटर और ये दूसरा वाटर है, तो इसमें हमने बताया था कि वाटर एक एम्फोटेरिक होता है, तो एक मॉलिक्यूल उसका एसिड के तौर पे काम करता है, दूसरा बेस के तौर पे काम करता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, कंडीशन पे इसका जो हाइड्रोनियम आइंस बन जाता है ये, और ये OH आइंस बन जाता है, ये बन जाता है। इसका हम लोग KW निकालते हैं। ये KW क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन, और वाटर ले लेते हैं तो वाटर तो एक्सेस में होता है, तो ये हमारा यही रिलेशन आ जाता है। तो इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। KW का वैल्यू तो पता ही है, KW का वैल्यू होता है 1 × 1.008 10⁻⁻14 आ जाता है। ये कितनी बात समझ आई? अभी हम लोगों ने इसको ऐसे ही लिख रखा अपने। आगे चले हम लोग, इन दोनों को Ka और Kb, ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका वैल्यू भी लिख देता हूँ। ये थर्ड इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2, Ka × Kb, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Ka का जो वैल्यू होगा ये हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं। क्या है ये Ka का वैल्यू जो था अमोनिया आ गया, ये आ गया हमारा अमोनियम। ये तो A का वैल्यू हो गया, ये Ka का वैल्यू डाल दिया। अब Kb का वैल्यू डाल देते हम लोग। Kb का वैल्यू कितना है? ये कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस हाइड्रोक्साइलाइन अपॉन अमोनिया, ये कंसंट्रेशन आ गया। ठीक है, नोट करिए इसे। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा कैंसिल हो जाता है। तो देखो अमोनिया से ये कैंसिल हो जाएगा, अमोनिया कैंसिल हो जाएगा, अमोनियम से ये अमोनियम कैंसिल हो जाएगा। तो Ka × Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड OX आयन, हाइड्रोक्साइलाइन, इसके बराबर बचेगा। और ये जो कंसंट्रेशन है ये हमारा थर्ड इक्वेशन के बराबर है। तो क्या समझ में आया? Ka × Kb इज इक्वल टू KW के बराबर है। ये एक रिलेशन आता है हमारा, यानी वीक आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आता है, प्योर वाटर के बराबर हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है। यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं इसके आगे इधर का मैं मिटा के करता हूँ। ये वाला समझ में आ गया था? ठीक है ना? ये स्पेशली कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए है ये। ठीक है, आइडेंटिकल एसिड बेस का नहीं है, ये कंजुगेट एसिड बेस। जैसे यहाँ पे जो एसिड भी था, यहाँ फिर बेस बन गया, फिर हमने इसको दोबारा से देखा है वाटर के साथ, तो ये इस तरह से है। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बहुत सारे कंजुगेट एसिड बेस, सभी का कंजुगेट एसिड बेस होता है। तो उसके लिए जब करते हैं तो Ka Kb का जो मल्टीप्लाई होता है KW के बराबर होता है। इधर से हम लोग मिटाते हैं लेफ्ट से। ये जो रिलेशन आया हमारा, ये एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया? Ka × Kb इज इक्वल टू KW। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन यहाँ से हम लोग लिख लिया। अब हम लोग इसको दोनों तरफ से नेगेटिव लॉग लेते हैं। क्या चीज लेंगे? टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव लॉग
इन बोथ साइड, दोनों तरफ ही हम लोग नेगेटिव लॉग लेते हैं। तो ये नेगेटिव लॉग के ए इंटू के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू, ऐसे ले लिया हम लोगों ने। लॉग लेते हैं तो ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, माइनस लॉग के ए प्लस माइनस लॉग के बी, ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये मल्टीप्लाई था, प्लस में कर दिया, माइनस लॉग के ए, ठीक है ना। के ए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, इसी तरह से के बी है, और इसी तरह से ये माइनस लॉग के डब्ल्यू है ये, ठीक। इसको पूरे को हम लोग लिख सकते हैं पी के ए, ये प्लस का साइन है, पूरे माइनस लॉग के ए को पी के लिखे, माइनस लॉग पी के बी को पी के बी लिख दिया इसको, और ये माइनस लॉग के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू लिख दिया। कितनी बात में यहाँ पे हम लोग जो पीएच लेते हैं, हम लोग याद है पीएच इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये जो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, इस पूरे को पी पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच से दिखाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो है माइनस लॉग के ए को पूरे को लेके पी के ए, यानी कि पावर ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड प्लस, ये प्लस हो गया, पावर ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू पावर ऑफ प्योर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ प्योर वाटर। और इसका जो वैल्यू होता है प्योर वाटर का, ये 14 के बराबर होता है 298 केल्विन, एट 298 केल्विन पे। ये वाला वैल्यू तो हम लोगों ने किया ही है पीछे, पी के डब्ल्यू का वैल्यू 14 आता है। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया लॉग के टर्म में, पी के टर्म में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक लॉग के टर्म में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। कितनी बात सुन में, ये एक, तो ये दो रिलेशन है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का, ठीक है ना। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में तो हम लोग जानते हैं क्या नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स वीक बेस, वीक कॉन्जुगेट बेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट नोट में डाल के, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना, वाइस वर्सा उसका अपोजिट, ठीक है। कितनी बात समझ में। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था के ए के बी का रिलेशन का, ये हो गया। इसके बेस पे एक प्रॉब्लम दे रखा है एनसीईआरटी में, मैं उसे समझा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आगे चले हम लोग। ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रॉब्लम 7.23 एनसीईआरटी के बुक से है ये। तो मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। क्या दे रखा है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड पीएच of a 0.05 molarity of ammonia solution. The ionization constant of ammonia can be taken from the table 7.7. Also calculate the ionization constant of conjugate acid of ammonia. ठीक है। कितनी बात में क्या बताया कि अमोनिया है, अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करके एक अमोनिया का सोल्यूशन बनाते हैं, और जो अमोनिया का जो सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.05 मोलारिटी है, ठीक। तो उस सॉल्यूशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अमोनिया का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, और साथ ही पीएच भी बताना है। एक तो ये हो गया। ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एक टेबल दे रखा 7.7 अमोनिया का, उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है, तो वहां से आपको वैल्यू ले लेना है, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेट। अब बताए क्या कि जो अमोनिया है वो एज बेस ट्रीट, अमोनिया जो है ना एक वीक बेस के तौर पे यूज होता है, लेकिन जब वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है तो फिर वो बेस से एसिड बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो वो जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका भी आयनाइजेशन कांस्टेंट बताना है हमें, उसका भी आयनाइजेशन कांस्टेंट बताना है जब वो एसिड के तौर पे ट्रीट करेगा तो, ठीक। कितनी बात समझ में आ गया सवाल। इसे मैं करता हूँ, ठीक है, करके दिखाता हूँ। यहाँ जो दे रखा है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसके हिसाब से क्या दे रखा है,
अमोनिया का जो कंसंट्रेशन दे रखा है NH3 का जो कंसंट्रेशन दे रखा है वो 0.05 m है, और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया है, यहाँ पे जो अमोनिया है, हियर अमोनिया इज NH3 behaves as base, ठीक है ना। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है के बी जो दे रखा हमारा, वह के बी का जो वैल्यू है, जो बुक से 7.7 के टेबल में देखेंगे, बेस के टेबल में आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, एक टेबल बना हुआ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, तो 7.7 में, तो इसका जो वैल्यू दे रखा 1.77 10⁻⁻⁵, ये हमारा के बी का वैल्यू दे रखा। यहाँ पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं आमतौर पे उसका यूनिट लेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। हम लोगों ने यूनिट कैलकुलेट करने के लिए पीछे बहुत पढ़ा है, हम लोगों ने कैसे यूनिट का इक्वेशन का कांस्टेंट का जो यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हो बहुत पढ़े हम लोगों ने, तो वहाँ से हम लोग वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये के बी का वैल्यू हमारा वहाँ से ले लिया, ये कंसंट्रेशन दे रखा है। जब ये डिसोशिएट होगा, एक रिएक्शन लिखते हैं कैसे ये रिएक्ट करेगा पानी वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे, तो ये जो है अमोनिया है, ये वाटर है, ये जो है ना बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या होगा कि यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये एसिड की तरफ, ये तो बेस है ये, और ये एसिड है, तो ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, और इसके बाद एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा गिवन कंडीशन पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये हमारा बन जाएगा। कितनी बात सुन, ये इस तरह से रिएक्ट करके इसका इक्वेशन इस तरह से बन के आएगा। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मान लो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी लिया है, C कंसंट्रेशन लिया है, लेकिन इनिशियली तो ये होता नहीं है, मगर जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इसका जो इक्विलिब्रियम के टाइम में अल्फा ऑफ C माइनस कर देंगे एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये इनिशियल कंसंट्रेशन था, इतना डिसोसिएट होके आइंस बना लेता है, तो अल्फा माइनस सी कर दिया, तो ये भी अल्फा माइनस सी बनता है, ये भी अल्फा माइनस सी बन जाता है। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि यहाँ जो अल्फा है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, चूंकि ये वीक बेस होते हैं, वीक एसिड होते हैं, तो इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बहुत स्मॉल होता है, तो जो कंसंट्रेशन हम लोग लेते हैं उसके कंपेयर में इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो अमोनिया का कंसंट्रेशन लिया गया ये, और इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, पहले तो के बी को लिखते हैं हम लोग। के बी का जो लिखने का तरीका है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। कितनी बात सुन में। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये अल्फा सी इंटू अल्फा सी, और ये यहाँ से अल्फा को सी को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो यहाँ होता है C1 माइनस अल्फा, ये सी से एक सी कैंसिल हो जाता है, ये अल्फा स्क्वायर सी आ जाता है, और ये 1 माइनस अल्फा होता है। लेकिन अल्फा चूँकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमने पता है कि अल्फा कौन सा नेग्लेक्ट होता है, कौन सा नहीं होता, जो प्लस माइनस में लिखा होता है वही नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अल्फा बहुत छोटा होने की वजह से ये इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नीचे 1 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हियर अल्फा इज नेग्लेक्टेड, अल्फा सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, so it is neglected, ठीक है ना, ये नेग्लेक्ट कर दिया हम लोगों ने। आगे चले हम लोग, इसके आगे चलते हम लोग। तो जब नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, के बी इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 बचेगा, क्योंकि ये 1 में से अल्फा माइनस कर देंगे तो अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो 1 ही बचेगा ये, ठीक है। 1 इधर करेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू के बी अपॉन सी होल रूट, ये आ जाएगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन, अल्फा इज इक्वल टू के बी अपॉन सी। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, आयनाइजेशन डिसोसिएशन बताना है, तो के बी का वैल्यू डालते हैं और सी कंसंट्रेशन का वैल्यू डालते हैं, यहाँ से निकालते हैं हम लोग अल्फा का वैल्यू। तो ये जो है
अल्फा इज इक्वल टू, इसका के बी का वैल्यू जो है ना 1.77 10 टू द पावर -5 है, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ये है 0.05। देखो ये वाला वैल्यू यहाँ से उठाया, ये यहाँ से उठाकर डाल दिया। इसका डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिया, यहाँ पे भी डेसिमल का 2 डिजिट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 177/5 10 टू द पावर -5 है ये, ठीक है ना। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये अल्फा इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 टू 5 5 ज़ा 25, ठीक है, डेसिमल डाल दिया। ये हमारा रूट के अंदर है ये अल्फा का, ठीक। 35.4 10 टू द पावर -5। अगर हम लोग डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे, तो जो डिवाइड करेंगे वो इस डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल जो है अल्फा जो है 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई वाला को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पे, मगर डिवाइड वाले करेंगे ना तो ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 से जो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 3.54 ये आ जाएगा, ये डिवाइड वाले से आ गया। मल्टीप्लाई वाले से करेंगे ना तो -4 बच जाएगा ये, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया तो कितनी बात समझ में आई है। ये आ गया 10 टू कि यहाँ पे ये जो ऑड पावर है ना 10 टू -5, तो ये इसका रूट नहीं निकल सकता, इवन पावर होना चाहिए, ठीक। तो इवन पावर कर दिया हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड वाले से इसको तो डिवाइड कर दिया तो ये चला, मल्टीप्लाई के तो -5 + 1 तो -4 बच गया ये, ठीक। अब इसका 3.54 का रूट ले लेते हैं, तो इसका आएगा हमारा वैल्यू देगा अल्फा इज इक्वल टू 1. ये वैल्यू आ गया हमारा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1.88 10 टू द -2। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 10 - 2 से डिवाइड करता है 0.0188, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इधर से हम लोग मिटा दें, उसे नोट कर लिया, इधर से मिटाता हूँ। और अब निकालते हैं ये, पहले तो हमें कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन कितना होगा। जैसे ये जो डिसोसिएट हुआ ना, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकल के आ गया, इतना हो गया। अब हम लोग OH आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे, और वो कितना होगा अल्फा ऑफ सी। अल्फा ऑफ सी मतलब अल्फा तो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और सी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का कंसंट्रेशन ये दे रखा है। तो इससे निकालेंगे हाइड्रोक्साइल आयन का कंसंट्रेशन। जब हाइड्रोक्साइल का कंसंट्रेशन निकल जाएगा तो फिर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। और फिर वो वाटर के हेल्प से, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के हेल्प से, और फिर उसके बाद पीएच आएगा, ठीक है। पीएच बताया ना, पीएच निकालना है। तो इसको मैं निकालने जा रहा हूँ, इधर से मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा। इसका कंसंट्रेशन निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन क्या हो जाएगा अल्फा ऑफ सी। अल्फा कितना डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हमारा, रखा 1.88 10 टू द पावर -2 इंटू कंसंट्रेशन दे रखा 0.05। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1.88 10 टू द पावर -2 और 5 इंटू 10 टू द पावर -2। 5 से जब मल्टीप्लाई कर 5 8 40 0 4 40 44 4 5 1 5 4 9 10 टू द पावर -4। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9.4 10 टू द पावर -4। ये हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन हो गया। अब क्या हो गया, जब ये कंसंट्रेशन होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। इसका जो दे रखा 1 इंटू 10 टू द पावर -14, और ये जो दे रखा 9.4 10 टू द पावर -4, ठीक। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 9.4 10 टू द पावर -10, ठीक। इसको अगर डेसिमल हटाते हैं तो ये डेसिमल हट के यहाँ 10 आ जाएगा। अभी भी ये ऊपर का न्यूमरेटर कम है, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 100 अपॉन -11 अपॉन 94। ये 10 से मल्टीप्लाई करके 100 कर दिया,
और 10 से जो डिवाइड किया और 10 टू -10 था, 11 कर दिया इसको। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1.06 10 टू द पावर -11। ये हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गया है। ये हम लोगों ने वाटर प्रोडक्ट के हेल्प से निकाल दिया। अब हम लोग पीएच निकाल लेते हैं। इसका पीएच निकालेंगे, ठीक है ना। इसका पीएच निकालते हैं, इधर से मैं मिटा दूँ ये। पीएच कैसे निकालेंगे इसका? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.06 10 टू द पावर -11, ठीक है, नेगेटिव लॉग, ये जो लॉग लेंगे इसका तो ये जो होगा 1.06 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा, ये -11 लॉग 10 आ जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू तो जानते ही 1 आता है बेस 10 का, तो ये आ जाएगा माइनस इसका जो है 10, इसका जो 1.06, तो इसको हम लोग लाइन नंबर 10 कॉलम नंबर 6 में इसका वैल्यू लेंगे। और इसका जो लॉग के टेबल में जो वैल्यू दे रखा है वो हम, इसका वैल्यू दे रखा है हमारा ये 0.0253, ये आ जाएगा ये, और ये -11 आ जाएगा ये इधर की तरफ। इससे हम लोग ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा हमारा वैल्यू, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में 0.0253 प्लस 11, ठीक है ना, प्लस 11। इधर से हम लोग मिटा दिए इसको, जो है 11 में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 11 में 3 4 0 ले लेते हैं, -0253, तो ये आ जाएगा 747, को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 10। तो ये जो पीएच देगा हमारा, इसका जो माइनस करेंगे इसमें से ये वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 10.97। ये हमारा, इसका आगे भी है लेकिन हम लोग 2 ही डिजिट तक लेते हैं, तो 10.97 इसका पीएच हो गया। कितनी बात में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हमें ये तो यहाँ तो हो गया, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया और पीएच भी निकाल दिया, ठीक है। पहले कैसे निकाला, हाइड्रोक्साइल कंसंट्रेशन निकाला, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद हाइड्रोक्साइल कंसंट्रेशन निकाला, उससे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के हेल्प से हम लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाले यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकला उसके बाद ये पीएच हम यहाँ निकाला, फिर ये पीएच निकाल दिया, यहाँ तक हो गया। अब हमें कंजुगेट एसिड का वैल्यू निकालना है, कंजुगेट एसिड का। तो इसका रिलेशन दे रखा Ka इंटू के बी इज इक्वल टू KW। तो इस वाले फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग कंजुगेट एसिड का वैल्यू निकालते हैं। क्या है इसमें, ये जो है अमोनिया का जो एसिड के तौर पे जब बिहेव कर रहा था, जब बेस के तौर पे बिहेव कर रहा था, तो Kb का वैल्यू हमारे पास था 1.77 10 टू द पावर -5। ये हम लोगों ने यूज़ किया, ये ऑलरेडी हम लोगों ने टेबल से यूज़ किया है, ठीक है। अब हमें स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस, डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड का अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू KW। Ka इज इक्वल टू KW अपॉन Kb, ठीक है। KW का वैल्यू जो है ना हमारा आता है 1 इंटू 10 टू द पावर -14, और Kb का वैल्यू है हमारे पास 1.77 10 टू द पावर -5, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है, ये देगा 0.564 10 टू द पावर -9। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 को अगर 1.77 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.564, और 10 को -14 में से 10 को -4 माइनस करेंगे तो ये हो गया। अब अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5.64, और जो डिवाइड कर रहा है वो 10 टू द पावर -10 हो जाता। तो ये Ka का वैल्यू कंजुगेट एसिड का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक क्वेश्चन पे, यानी ये वैल्यू आ गया Ka का वैल्यू। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb एंड KW, उसका रिलेशन निकाला, इसके बेस पे ये क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, आज यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है।